इसराइल नहीं गए, सब लोग तो कह रहे हैं आई स्टैंड विद इसराइल। हमारी जो विदेश नीति है वो कभी भी उसकी पक्षधर नहीं रही है कि कोई किसी देश पे कब्जा कर ले। फिलिस्तीन के साथ सदियों से इस तरह से इजराइल जो है उसका शोषण करते आया है कि जब हमारे देश के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को ब्रिटानिया गवर्नमेंट की मीडिया या इंग्लैंड की मीडिया, अमेरिका की मीडिया इन्हें आतंकवादी मानती थी। इसराइल पहुंची हुई है मीडिया, कहीं कोई नहीं मीडिया पहुंची हुई है, इंडिया से वो अपना बकवासबाजी किए जा रहे हैं। ये अपने आका देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू को खुश करने के लिए जो है गोदी मीडिया के पत्रकारों के ऊपर विश्वास नहीं किया। फिलिस्तीन के साथ खड़ा हूँ इसलिए खड़ा हूँ कि उसके साथ अन्याय हो रहा। मुकदमा हो जाएगा। ना मैं मुस्लिम हूँ, ना मैं ईसाई हूँ, और ना ही मैं यहूदी हूँ, मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ। ये करे मुकदमा। इनको मणिपुर नहीं दिखाई दे रहा, इनको इजराइल दिखाई दे रहा, फिलिस्तीन दिखाई दे रहा। आखिर पूरी देश को जो है शमशान घाट में आप तब्दील कर दोगे। इतना ज्यादा कहर बरपा रहा है कि मानवता शर्मसार हो रही है। ये जालिम जो है कहर बरपाने के लिए, तुम्हारे पास ताकत है तो तुम दूसरे को रहने नहीं दोगे। इसराइल नहीं गए, सब लोग तो कह रहे हैं आई स्टैंड विद इसराइल लिए जो है लड़ने जा रहे हैं फिलिस्तीन के खिलाफ। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारे देश की चाहे स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी हो या हमारे देश के पूर्व जितने भी प्रधानमंत्री राजनयिक हो, हमारी जो विदेश नीति है वो कभी भी उसकी पक्षधर नहीं रही है कि कोई किसी देश पे कब्जा कर ले। फिलिस्तीन के साथ सदियों से इस तरह से इजराइल जो है उसका शोषण करते आया है। भाई हमारे वहाँ जिस समय ब्रिटानिया गवर्नमेंट के खिलाफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ये लड़ाई लड़ते थे तो इन्हें ब्रिटानिया गवर्नमेंट के या पश्चिमी मीडिया इन्हें आतंकवादी कहती थी। हमास या फिलिस्तीन के जितने भी लोग हैं अगर अपने देश अपने मुल्क की हिफाजत के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि जब हमारे देश के तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को ब्रिटानिया गवर्नमेंट की मीडिया या इंग्लैंड की मीडिया, अमेरिका की मीडिया इन्हें आतंकवादी मानती थी, उसी तरीके से चाहे वो हमास हो, हैं तो फिलिस्तीन के ना नागरिक हैं नहीं है। महिलाओं को जो है रेप कर रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं और आप जो उनके साथ खड़े हो रहे हैं। अरे भाई यही बाढ़ आई हुई थी, हमारे देश के पत्रकार तमाम अपने आप को डूबते हुए दिखा रहे थे और खुलेआम रोड पे खड़े थे। खुलेआम रोड पे कि पूरी दिल्ली डूब रही है। उसी तरह की मीडिया पुराना वीडियो लाइए आपका ही अभी इसराइल पहुंची हुई है मीडिया, कहीं कोई नहीं मीडिया पहुंची हुई है, इंडिया से वो अपना बकवासबाजी किए जा रहे हैं। ये अपने आका देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू को खुश करने के लिए ये क्या से क्या कर बैठेंगे, इसका पूरा देश जो है गोदी मीडिया के पत्रकारों के ऊपर विश्वास नहीं किया। आप किसके साथ खड़े हो? मैं फिलिस्तीन के साथ खड़ा हूँ इसलिए खड़ा हूँ कि उसके साथ अन्याय हो रहा। मुकदमा हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को मुकदमा हुआ है। भैया ना मैं मुस्लिम हूँ, ना मैं ईसाई हूँ, और ना ही मैं यहूदी हूँ, मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ। ये करे मुकदमा। सनातनी पे नहीं करेंगे? नहीं करे तो सही कर। देखिए भाजपा सरकार आरएसएस न हिंदुओं की हितैषी है, न मुसलमानों की हितैषी है, न सिखों की हितैषी है, न क्रिश्चियनों की हितैषी है, और न देश की हितैषी है। आप बताइए इस समय इनको मणिपुर नहीं दिखाई दे रहा, इतनी इनकी जो है नदी की नजर कमजोर हो गई है। इनको इजराइल दिखाई दे रहा, फिलिस्तीन दिखाई दे रहा। फिलिस्तीन के साथ जो है अन्याय हो रहा है। ये बताइए कहाँ पे जायज है कि आम पब्लिक के ऊपर तमाम तरह के आणविक हथियारों से आप हमला करें, मस्जिद पर, स्कूल पर, हॉस्पिटल पर। आप भाई सेना से लड़ाई हो रही है, हमास के आतंकवादियों को मारना, मारिए, किसने रोका? हम कह रहे हैं कि आप अगर भारत या चाइना से युद्ध होता है तो हमारा सैनिक लड़ेगा, उनका सैनिक लड़ेगा। आखिर पूरी देश को जो है शमशान घाट में आप तब्दील कर दोगे, ये गलत है। पूरा जो है विश्व इसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए कि फिलिस्तीन के साथ इजराइल जो है जायजाती कर रहा है, इतना ज्यादा कहर बरपा रहा है कि मानवता शर्मसार हो रही है। हम अपने घर में आपको शरण दें, हमारे घर के मालिक हो जाएंगे। ये कहाँ का न्याय है? मानवता पूरी शर्मसार हो रही है, पूरी इंसानियत शर्मसार हो रही है। सुनिए मीडिया और जो है जो भाजपा समर्थक कह रहे हैं जहाँ जहाँ मुसलमान है चाहे कहीं भी हो, सब जगह पत्थरबाजी करते हैं, लड़ते हैं, कहीं कहीं जो चैन से बैठते नहीं है ये लोग। अच्छा ये बताइए जो देवरिया में 5 ब्राह्मणों की हत्या कर दी गई है, सुल्तानपुर
जिले में उत्तर प्रदेश में डॉक्टर घनश्याम तिवारी को जो है क्या बोलते ग्रिल मशीन से खोद करके पूरा ग्रिलिंग कर करके हत्या कर दी गई। भाजपा के जो हत्यारे थे, भाजपाई जो पदाधिकारी थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने किया, उनके बारे में क्या कहेंगे। इनका एक पूर्व गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद स्वामी फरार बताया जा रहा, वो तेल मालिश कराता था। कौन सी तेल मालिश कराता था ईश्वर जाने। आप बताइए, जितनी पतिताएं हैं पतिव्रता धर्म पे उपदेश देने लगे तो इस देश की जनता सुनेगी। आज इनके जहां जहां भी इनके प्रत्याशी वगैरह जा रहे हैं इन्हीं के अपने ही देश में, चाहे वो राजस्थान में हो। आज पता चला कि गृह मंत्री के खिलाफ काला झंडा, गो बैक, वहां पे महिलाएं जो है इनके सामने प्रदर्शन की हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उर्फ मामा जी के खिलाफ उनकी बहनों ने प्रदर्शन किया है कि तुम झूठ बोलता है। यासिर अराफात फिलिस्तीन के थे ना, वो स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी को अपनी बड़ी बहन मानते थे। और हमेशा भारत देश फिलिस्तीन के साथ रहा। इनके आका, बीजेपी के आका, आरएसएस के आका स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भी उन्होंने अपने बयान में कहा था कि इजराइल जो है फिलिस्तीन के साथ अन्याय कर रहा है, उनका शोषण कर रहा है, ये नहीं होना चाहिए। उनकी जमीन जो है फिलिस्तीन की इजराइल को वापस कर देनी चाहिए। पूरी दुनिया चिल्ला रही है ये जालिम जो हकार पर पाने के लिए, तुम्हारे पास ताकत है तो तुम दूसरे को रहने नहीं दोगे, ये गलत है। हम इंसानियत के साथ हैं। अच्छा ये बताइए, हाँ। ये जो है गांधी परिवार है ना, ये यहाँ तो तुष्टीकरण करता है। अब जो है ये यासिर अराफात को साथ में रख के जो है विदेशों में भी तुष्टीकरण कर रहा है मुस्लिम। किसने कह दिया? अगर मैं आपको भाई मानूं या बेटा मानूं तो मैं मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहा हूं, मैं ब्राह्मण हूं। किसी मुसलमान को मैं खाना खिलाऊं, वो मुझे खिलावे। मुसलमान ही दिखते हैं, हिंदू नहीं दिखते हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जुल्म हो रहा है, पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ जुल्म। भाई जब बांग्लादेश में पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान में जब पाकिस्तान ने जुर्म किया तो भारत ने मुक्त वाहिनी सेना के मार्फत बांग्लादेश को स्वतंत्र कराया। मुजीबुर रहमान साहब को वहां का राष्ट्रपति बनवाया। पहला भारत देश था कि उनको स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दिया। ये इजराइल में कुवत है, अमेरिका में है, इंग्लैंड में है। अरे आप तो मोदी जी को बुरा कहते आज इजराइल को, जिनसे मोदी जी की दोस्ती है उनसे आपको दिक्कत है। चाइना के मुद्दे पर मोदी जी की पुड़पुड़ी गीली हो जा रही है। ताली पीट रहे हैं, ताली, हाय अल्लाह। हाँ, ये कर रहे हैं हमारे देश में कि तमाम भूभाग को कब्जा कर लिया है। इन्हीं के सांसद तमाम कर रहे हैं। मणिपुर में हमारी बहु बेटियां जो है नंगी घुमाई जा रही है। उसमें राजस्थान में कौन घुमाया गया तने बता दीजिए। राजस्थान में इंटरनेट ऑफ है, नहीं इंटरनेट ऑफ है। बलात्कारी पकड़ा नहीं गए हैं, बलात्कारी जेल के कार कोठरी नहीं बंद है। उनको न्यायालय सजा देगा कि पुलिस देगी? वहां तो आप ये भी नहीं कर पा रहे हो, वहां जा ही नहीं पा रहे हो। और इजराइल पे घड़ियाली आंसू बहा रहे हो। अमित शाह जी गए थे, दिखे नहीं आपको? अमित शाह गए थे, उसके बाद तो और कहर बरप गया। भाई साहब, विश्वस्त सूत्रों से और सोशल मीडिया पर खबर चल रही है कि अमित शाह जी गए थे उत्तर प्रदेश। इनके साथ इन्हीं के दल के लोग हाथापाई किए भोजन के टेबल पर। तो इनके साथ इनके वहाँ तो खुद महाभारत छिड़ी हुई है, तो दूसरे के घर में कहाँ जो शांति का उपदेश देने चले जाएंगे? देखिए, मेरे कहने का मतलब है कि सबको, पूरे विश्व को मिलकर के फिलिस्तीन की मदद करनी चाहिए। वहाँ के नागरिकों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार है और उनकी मदद होनी चाहिए। मैं यही हिंदुस्तान के तमाम नागरिकों से, विश्व समुदाय से, विश्व के तमाम राष्ट्राध्यक्षों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि इंसानियत को जिंदा रखें और इसी में सबका भलाई है। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलना। कौन जा रहा है? लड़के जो कह रहे हैं हमें इसराइल भेज दो, हम जाके लड़ेंगे। अरे तुमको जल्दी भेज दो, हिंदुस्तान की कुछ संख्या कम होगी, भेजे जल्दी। आप नहीं जाओ लड़ने? मैं, हमारे देश से अगर चाइना से युद्ध हो तो मैं पहले जाऊंगा। कम से कम नहीं कुछ करूंगा। इजराइल तो जाओ ना। इजराइल हम कहाँ जाएं? इजराइल हम क्यों जाएं?